Now, as from statement, we can say that OA vector means P vector, ठीक है, and OB vector means Q vector, and diagonal will be OC and represented by R vector, ठीक है. Now, what is our aim? We have to find out magnitude of this R. So for that, derivation part is draw perpendicular from C to reach OA. तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, एक्सटेंडेड you can say as a D, and where from A also we are joining this line, so that here we are getting theta angle which is equal with this angle. यहाँ पे जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है इन दोनों साइड के बीच में, वही एंगल मुझे यहाँ पे थीटा मिल रहा है. Now using Pythagoras theorem for right angle triangle ODC, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग कंसिडर भी करते हैं ये, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, और ऐसे वक्त पे पाइथागोरस थ्योरम विल बी OC स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनस है इसलिए, इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, दिस एंड दिस स्क्वायर. अभी यहाँ पे OD स्क्वायर मतलब O टू D, यहाँ पे दो स्प्लिट आ रहे हैं. OD का स्प्लिट आता है O टू A, ये एक स्प्लिट आएगा, और सेकंड स्प्लिट AD आएगा. तो इसीलिए यहाँ पे शो किया हुआ है OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर. तो अभी ये ब्रैकेट का फुल फॉर्म जो आएगा वो ये वाला आएगा, OA स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस AD स्क्वायर and plus DC as it is. Now, if we will consider right angle triangle like ADC, तो मतलब ये D जो है वो राइट एंगल है, तो उन्होंने पहले कंसिडर किया ये वाला ट्रायंगल, एंड नाउ सेकेंड टाइम दे आर कंसिडरिंग दिस वन ट्रायंगल, ठीक है. तो इसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम विल बी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो आगे 2.7 इक्वेशन में दिया हुआ है. नाउ OC स्क्वायर ये और ये, मतलब कि आपको ये जो है वो वैल्यूज़ मिली है to put down in OC square. So after simplifying that, as I told you, we are getting this equation 2.7, ठीक है. Also we know that OA is B vector, AC मतलब ये वाला AC, ये Q है यहाँ पे, तो ये साइड भी Q ही आएगी, तो Q वेक्टर, एंड OC is R vector. So in triangle ADC, cos theta is equal to AD upon AC. तो cos का फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिकली हाइपोटेनियस वो डिनोमिनेटर में आता है, और ॲडजसेंट साईड मराठीतल्या मुलांनी लगतची बाजू डिवायडेड बाय कर्ण, बरोबर आहे. तर इकडे लगतची बाजू आहे AD, ॲडजसेंट साइड है AD, तो AD डिवाइडेड बाय AC. सो AD मतलब क्या आता है, AD इज इक्वल टू AC कॉस थीटा, ठीक है. उसका ही यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है. इफ़ यू विल सी दिस, यही इक्वेशन उन्होंने सिर्फ AD की वैल्यू निकालने के लिए कंसिडर किया है. AD इज इक्वल टू AC कॉस थीटा
इज इक्वल टू, अभी ए सी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने अभी, क्यू. सो दिस क्यू वी हैव रिटन हियर. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग this AD value in 2.7, we will get R square, मतलब कि OC स्क्वायर, OC का वैल्यू क्या है R, इज इक्वल टू OA स्क्वायर. तो OA का वैल्यू क्या है P, तो इसलिए P स्क्वायर प्लस देन AC स्क्वायर. AC का वैल्यू क्या है Q, तो Q स्क्वायर प्लस 2. OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू है AP, तो P आएगा. देन AD का वैल्यू अभी हम लोग ने निकाला था Q cos थीटा. तो इस हिसाब से ये इक्वेशन जो है वो ऐसे लिख सकते हैं. आफ्टर रिमूविंग स्क्वायर फ्रॉम R we will get square root on the another side, and final equation we are getting as a 2.8 equation number. So this is what magnitude of R. ये ठीक है. Now to find out values of अल्फ़ा एंड बीटा, ये हो गया टोटल थीटा, बराबर है. बट मुझे यहाँ पे डायगोनल जा रहा है ना बीच में से, तो ये थीटा जो है वो ब्रेक होगा दो इसमें. एक के लिए हम लोग ने अल्फ़ा नाम दिया है और एक के लिए हम लोग ने बीटा नाम दिया है. तो पहले उन्होंने अल्फ़ा के लिए फाइंड आउट किया है. सो फॉर अल्फ़ा इफ वी विल सी, दे आर मेकिंग ट्रायंगल लाइक दिस वन OAC. तो ऐसे वक्त पे आप लोग ये भी पूरा कंसिडर कर सकते हो. सो इन ट्रायंगल ODC tan अल्फ़ा इज इक्वल टू DC अपॉन OD. तो आपको tan का फॉर्मूला पता ही है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, समोरची बाजू लगत कोणा लगतची बाजू. तो यहाँ पे दोनों साइड्स लिए हैं और उसके हिसाब से अगेन यहाँ पे OD का डिस्प्लिट करके OA प्लस AD लिखा हुआ है. अगेन साइन थीटा लिया है, साइन थीटा के हिसाब से DC का वैल्यू निकाला है. DC का मतलब इस फॉर्मूले में पुट डाउन करने के लिए DC का वैल्यू निकाला है. तो ऑल्सो AD वी आर गेटिंग एज Q cos थीटा यहाँ पे, एंड OA P वेक्टर ही है. तो ये सारे वैल्यूज़ जो है वो tan अल्फ़ा के 2.9 इक्वेशन में अगर पुट डाउन करते हैं तो वी आर गेटिंग एज अ अल्फ़ा वैल्यू दैट इज़ tan इनवर्स आएगा, क्योंकि tan जो है वो उस साइड में चला गया है. tan जो है वो ये साइड पे चला गया है, इसलिए tan इनवर्स इज इक्वल टू, ये फुल ब्रैकेट विल बी दिस साइड. और अगर सेम बीटा के लिए देखा जाए तो बीटा के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा. ओनली द थिंग विल बी हियर, wherever P is there will be Q, and wherever Q is there will be P. Means beta is equal to tan inverse bracket P sin theta upon Q plus P cos theta. ठीक है. So here we are finishing our parallelogram law of vectors theorem.